और रूस यूक्रेन जंग अब आर्कटिक तक जा पहुंची है। नॉर्वे ने आर्कटिक में नेटो ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं। उन्होंने एक बार फिर यूरोपीय देशों को परमाणु अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सवाल है कि क्या आर्कटिक का तनाव परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू कर सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फ से ढका ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है, जो किसी भी वक्त बारूद की गर्मी से धधक सकता है। रूस यूक्रेन जंग की आंच किसी भी वक्त आर्कटिक को अपनी चपेट में ले सकती है और यह इलाका दुनिया में जंग का तीसरा गेटवे बन सकता है। इन सभी आशंकाओं और कयासों की वजह है नॉर्वे का वो कदम जो पुतिन को जरा भी गवारा नहीं। दरअसल आर्कटिक में नॉर्वे ने नाटो ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है। यह खास तौर से एम्फीबियस असॉल्ट ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें एक साथ 100 से ज्यादा नाटो के जवान ट्रेनिंग ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्वे इस क्षेत्र में $1.45 बिलियन निवेश करने की तैयारी में है। इस पैसे से नाटो ट्रेनिंग के कैंप तैयार किए जाएंगे। नॉर्वे ने नाटो देशों के साथ मिलकर यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब कुछ महीने पहले ही आर्कटिक में चीन और रूस के बॉम्बर ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की थी और अमेरिका को इस इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी थी। नॉर्वे के इस कदम से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हैं और उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि रूस एक बार फिर परमाणु टेस्ट करने की तैयारी में है, जिसका इशारा रूसी उप विदेश मंत्री के एक बयान से भी मिलता है। सर्गेई रायबकोव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, परमाणु हथियारों का दोबारा परीक्षण एक बड़ा प्रश्न है। अमेरिका की नीतियां रूस को इसके लिए मजबूर कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हालात बेहद मुश्किल हैं। हम सभी पहलुओं पर लगातार विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस ये टेस्ट अपनी सबसे पुरानी नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट पर कर सकता है। हाल ही में आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट में इस न्यूक्लियर टेस्ट साइट के फिर एक्टिव होने का दावा किया गया था। ये सैटेलाइट तस्वीरें नोवाया जोमालिया की हैं। सबसे लेटेस्ट तस्वीर 2023 में ली गई थी। बीते 2 सालों में न्यूक्लियर साइट पर काफी निर्माण हो चुका है। कई नई साइट्स बनाई गई हैं। दावा किया जा रहा है कि नोवाया जेमेलिया टेस्ट साइट रूस ने दोबारा एक्टिवेट कर दी है। वो बीते 3 साल से इस साइट पर काम कर रहा है। रूस बहुत जल्द यहां न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। दरअसल अमेरिका और नाटो देशों से मिलती चुनौती को देखते हुए रूस एक बार फिर एटमी टेस्ट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। रूस का टेस्ट एटमी जंग का उद्घोष माना जा रहा है। रूस न सिर्फ अपनी परमाणु ताकत से दुनिया को दहलाने की फिराक में है, बल्कि उसने चीन के साथ मिलकर अमेरिका के मित्र देशों में भी खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें रूस और चीन की ज्वाइंट एयर ड्रिल की है। रूस और चीन के एयरफोर्स ने एशिया पैसिफिक में ड्रिल की। रूस का Tu-95 बॉम्बर और चीन का H-6K बॉम्बर जापान और ईस्ट चाइना सी में करीब 8 घंटे तक उड़ान भरते रहे। इस दौरान Su-30, MiG-31 और चीन के J-16 फाइटर जेट ने इन्हें एस्कॉर्ट किया। रूस के इस कदम को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।